अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सलमान है और आज हम वेब का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम HTML में रहते हुए टेक्स्ट के कुछ कंट्रोल्स को प्रैक्टिकली जानेंगे। जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने टेक्स्ट के कुछ कंट्रोल्स आपके सामने शेयर किए थे और आज इस लेक्चर में जो टेक्स्ट के जो मजीद कंट्रोल्स रह चुके हैं आज उन पे काम करना सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, जब से मैंने वेब का कोर्स स्टार्ट किया है लेक्चर 1 से मैं इसी फाइल पे काम कर रहा हूँ index.html पे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी इस पे काम किया होगा, आप लोगों ने भी इसको सेव करवाया होगा। आज मैं करता हूँ इस पे डबल क्लिक। जैसे ही मैंने इस पे किया डबल क्लिक तो इसका प्रीव्यू आ चुका है। लेक्चर 1 से लेक्चर नंबर 7 तक जितना भी हमने काम किया वो इसी फाइल के अंदर सेव है और आप इसका प्रीव्यू भी चेक कर रहे हैं। मैं इसको करता हूँ मिनिमाइज। इसको मैंने मिनिमाइज किया, वापस आया index.html पे। इस पे मैंने किया राइट क्लिक, उसके बाद ओपन विद, फिर नोटपैड को हमने कर लिया मैक्सिमाइज। ये वो वाली कोडिंग है जो हमने लास्ट लेक्चर में की थी। लेक्चर 1 से लेक्चर नंबर 7 तक जितना भी काम किया था वो इसी फाइल में सेव है। तो आज का जो टारगेट है वो है टेक्स्ट के कुछ मजीद कंट्रोल्स। उन कंट्रोल्स में जो सबसे पहला कंट्रोल है वो है पैराग्राफ टैग्स। मतलब कि हम पैराग्राफ किस तरह कॉल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ सर्च बार में विन वर्ड टाइप करके मैंने इसको किया एंटर। तो मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो चुका है। इसको मैंने किया क्लोज। एक फार्मूला है, अगर आपको कहीं भी पैराग्राफ्स कॉल करने पड़े तो आप इस फार्मूले का यूज करके पैराग्राफ्स कॉल कर सकते हैं। वो फार्मूला क्या है? वो ये है इज इक्वल्स टू RAND रैंड, उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स। इस राउंड ब्रैकेट्स की इनर साइड्स पे आप जितने पैराग्राफ कॉल करना चाहते हैं वो आप राउंड ब्रैकेट्स की इनर साइड पे मेंशन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूं कि 5 पैराग्राफ कॉल हो जाएं। मैंने इसकी इनर साइड्स पे 5 टाइप करके इसको मैंने कर दिया एंटर। तो मेरे पास 5 पैराग्राफ्स कॉल हो चुके हैं, 1 2 3 4 और 5। अब मैं करता क्या हूँ? मैं इसको करता हूँ कीबोर्ड से कंट्रोल X का यूज करके इसको मैं करता हूँ कट। मैंने इसको किया कट, इसको किया क्लोज, डोंट सेव। हमारे पास सेव हो चुके हैं, कॉपी हो चुका है। ये डोंट सेव, इसको हम अगर सेव ना भी करें तो कोई बात नहीं क्योंकि हमारे पास सेव तो हो चुका है क्लिपबोर्ड पे। वापिस आया इसी कोडिंग पे। आज का हमारा टारगेट है पैराग्राफ को कॉल करना। ऊपर गया, जहां पे हमने बैकग्राउंड कलर को कॉल किया येलो, इससे इसके नीचे आया, मैंने इसको किया एंटर। यहाँ पे मैं इन 5 पैराग्राफ्स को कीबोर्ड से कंट्रोल V का यूज करके इनको मैं करवा रहा हूँ पेस्ट करवाने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल S का यूज करके मैंने इसको करवाया सेव। वापस आए अपने वेब पेज पे, F5 प्रेस करके मैंने इसको किया रिफ्रेश। जैसे मैंने इसको किया रिफ्रेश तो मेरे पास जो मैंने पैराग्राफ कॉल किया था, मेरे पास वो पैराग्राफ यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है अपने वेब पेज पे। पैराग्राफ तो हमने कॉल करना सीख लिया, लेकिन इस पैराग्राफ को मजीद खूबसूरत किस तरह बना सकते हैं, इसको एडजस्ट किस तरह कर सकते हैं, इसको अलाइन किस तरह कर सकते हैं, तो वो कंट्रोल सीखने के लिए मैं वापस आया अपने एडिटर पे। यहाँ पे एक टैग यूज किया जाता है जिसका नाम है पैराग्राफ टैग, जो कि स्पेशली पैराग्राफ्स की बाहर वाली साइड पे यूज किया जाता है। मैंने लिखा लेस देन ग्रेटर देन, इसकी इनर साइड्स पे गया, मैंने फिर टाइप किया P फॉर पैराग्राफ्स के लास्ट पे आया, फिर लिखा लेस देन ग्रेटर देन। लेस देन और ग्रेटर देन जब भी वेब की फील्ड में लिखेंगे तो ये बन जाएगी एंगल ब्रैकेट। इसकी इनर साइड्स पे मैंने अब इस टैग को करना है क्लोज विद /. P टैग स्टार्ट किया था तो मैंने P टैग कर दिया क्लोज। अब अगर मैं कीबोर्ड से कंट्रोल S का यूज करके मैंने इसको करवाया सेव, वापिस आए ब्राउजर पे, इसको मैंने किया F5 से रिफ्रेश। मेरे पास रिफ्रेश हो चुका है। आप लोगों को नहीं समझ आई होगी कि इस कोडिंग से आखिर हुआ क्या है। वापिस आया एडिटर पे, मैं अब करता क्या हूँ? ये जो मैंने अभी काम किया है ना, ये P टैग स्टार्ट किया, P टैग क्लोज किया, इसको मैं करता हूँ कट। ऊपर आया, इसको भी मैं करता हूँ कट। कीबोर्ड से कंट्रोल S का यूज करके इसको करवाया सेव। वापिस आए ब्राउजर पे, अब करता हूँ रिफ्रेश। अब आप देखें कि
अगर मैं इस पैराग्राफ वाला जो है कोडिंग पी टैग स्टार्ट और पी टैग क्लोज अगर मैं इसका यूज ना करूं तो इससे क्या चेंज आएगा। अब मैंने इसका यूज नहीं किया तो ये देखें लिखा हुआ है दैट यू स्पेसिफाई डायरेक्टली, और अगला जो है ये कंप्यूटर टीचर ये यहाँ पे शो हो रहा है, हालांकि ये इसके नीचे शो होना चाहिए। ये तो लाइन यहाँ पे एंड हो चुकी है, इसके नीचे शो होना चाहिए कंप्यूटर टीचर। तो कंप्यूटर टीचर जो है ये इसके बिल्कुल आगे क्यों शो हो रहा है, उसकी रीजन ये है, अभी हम सीख लेते हैं। मैं वापस आया, मैंने लिखा पी टैग स्टार्ट, लास्ट पे मैंने बताया जिस टैग को स्टार्ट करेंगे उसको हमने क्लोज भी करना है, क्लोज करना है विद फॉरवर्ड स्लैश। पी टैग स्टार्ट किया, पी टैग कर दिया क्लोज, कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज करके मैंने इसको करवाया सेव, वापस आए ब्राउजर पे। अब आप लोगों ने देखना है मैंने अभी पेज को रिफ्रेश नहीं किया, आप लोगों ने समझना है अगर हम पैराग्राफ जो टैग है उस कोडिंग अगर यूज करेंगे तो उससे हमें क्या उससे फैसिलिटी मिलेगी। अभी ये डायरेक्टली यहाँ पे लिखा आ रहा है, मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश F5 से। जैसे मैंने इसको किया रिफ्रेश तो डायरेक्टली ऊपर आ चुका है, मतलब कि जो पैराग्राफ है वो अब लग रहा है कि पैराग्राफ है। पहले ये था कि ये तो लाइन यहाँ पे थी, ये जो उसका जो लास्ट वर्ड है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा था इस जगह पे। वो इसलिए डिस्प्ले हो रहा था क्योंकि हमने जो इसका जो टैग है पी टैग स्टार्ट और पी टैग क्लोज नहीं यूज किया था, इसलिए वो नीचे शो हो रहा था, वो इसको पैराग्राफ समझ ही नहीं रहा था। इसलिए आप लोगों ने पैराग्राफ टैग स्टार्ट और पी टैग क्लोज आप लोगों ने लाजमी यूज करने हैं। अब उसके बाद एक और चीज भी है, मैं इसकी इनर साइड्स पे गया, इसका जो एट्रीब्यूट है वो है अलाइन, इसकी अलाइनमेंट मैंने लिखा अलाइन इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कोमास। इस इन्वर्टेड कोमास में हमने इसकी वैल्यू लिखनी है, मैं इसको चाहता हूँ राइट अलाइन करना, RIGHT राइट। कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज करके मैंने इसको करवाया सेव, वापिस आए ब्राउजर पे। आप लोगों ने करना क्या है, रिफ्रेश करने से पहले आपने देखना है कि क्या पोजीशन है, और रिफ्रेश करने के बाद भी आपने देखना है अब क्या चेंज है। मैंने अभी रिफ्रेश नहीं किया तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा वेब पेज कैसा है, उसका पैराग्राफ अभी किस तरह का है। F5 का बटन प्रेस किया, मैंने रिफ्रेश किया, अब हुआ क्या है, हमारा जो पैराग्राफ है वो राइट अलाइन हो चुका है, यहाँ पे खाली जगह आ रही है, सारा का सारा पैराग्राफ वो राइट साइड पे डिस्प्ले हो रहा है। वापिस आया कोडिंग पे, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेफ्ट लिख के कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज करके मैंने इसको करवा दिया सेव, वापिस आया ब्राउजर पे, F5 प्रेस किया। अब क्या हो रहा है, अब सारा जो पैराग्राफ है वो राइट साइड पे आ चुका है, यहाँ से इसलिए खाली शो हो रहा है क्योंकि हमने इसकी जो अलाइनमेंट है वो राइट कर दी है, और बाय डिफॉल्ट होती भी राइट ही है। अब देखते हैं अगर हम यहाँ पे सेंटर लिखते हैं तो हमारा क्या पैराग्राफ सेंटर हो सकता है। मैंने लिखा सेंटर, कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज करके मैंने इसको भी करवाया सेव, वापस आए ब्राउजर पे। अब मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, मैंने किया इसको रिफ्रेश F5 प्रेस किया तो बिल्कुल हमारा जो पैराग्राफ है उसकी अलाइनमेंट सेंटर भी हो चुकी है। तो इस पे इसकी जो तीनों अलाइनमेंट्स की जो वैल्यूज हैं, इस तीनों जो एट्रीब्यूट्स की जो वैल्यूज हैं वो काम कर रही हैं। हम पैराग्राफ को राइट भी कर सकते हैं, लेफ्ट भी कर सकते हैं और सेंटर भी कर सकते हैं। उसके बाद जो अगली चीज है वो ये है कि हम अपने जो वेब पेज है उस पे हम इमेज भी कॉल कर सकते हैं। तो उसकी क्या कोडिंग है, इसको मैं करता हूँ नीचे एंटर का बटन प्रेस करके, यहाँ पे मैं एक टैग यूज करने जा रहा हूँ IMG से मतलब इमेज का जो शॉर्ट कोडिंग है वो ये है IMG। मैंने लिखा IMG SRC का मतलब उसका सोर्स, किसका सोर्स, उस इमेज का सोर्स जिसको हम कॉल करना चाहते हैं। IMG इमेज SRC उसका सोर्स इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास, और उसके बाद मैंने ग्रेटर देन लगा के इसको मैंने मुकम्मल कर दिया। अब इसकी इनर साइड्स पे हमने उस पिक्चर का नाम लिखना है, उस इमेज का नाम लिखना है जिसको हम अपने वेब पेज पे कॉल करवाना चाहते हैं। इसको किया मिनिमाइज। अब मुझे नहीं पता कि जो मैं पिक्चर को कॉल करवाना, जिस पिक्चर को मैं कॉल करवाना चाहता हूँ वो कहाँ पे पड़ी है और उसका नेम क्या है। तो मेरे पास इमेजेस नाम का एक फोल्डर मौजूद है डेस्कटॉप पे, मैंने इस पे किया डबल क्लिक, फोल्डर ओपन हो चुका है। तो यहाँ से मैं कोई भी पिक्चर कॉल कर सकता हूँ, कोई भी इमेज कॉल कर सकता हूँ। अगर मैं ये वाली इमेज कॉल करूँ computer1.jpg, इसी को मैं कर लेता हूँ कॉल। इसको मैंने किया क्लोज, वापिस आया कोडिंग पे,
अब मुझे पता चल गया जो मेरी जो पिक्चर है वो जिस फोल्डर में पड़ी है उस फोल्डर का नाम है इमेज, ठीक है। फिर मैंने लगाई फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद मैंने उस इमेज का नाम लिखना है जिसको मैं कॉल करवाना चाहता हूँ, तो उस इमेज का नाम है कंप्यूटर। उसकी फाइल टाइप भी लिखनी लाजमी, इसकी फाइल टाइप है जेपीजी। मैंने जेपीजी लिख के मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज करके मैंने इसको करवाया सेव। वापिस आए ब्राउजर पे, अब मैंने इसको किया रिफ्रेश F5 से। जैसे मैंने इसको किया रिफ्रेश तो मैंने तो पिक्चर कॉल की थी, तो यहाँ पे ये छोटा सा आइकन क्यों डिस्प्ले हो रहा है पिक्चर का, पिक्चर क्यों नहीं शो हो रही। वापिस आया, इसको मैंने किया मिनिमाइज एडिटर को, वेब पेज को भी किया मिनिमाइज। वापिस आया इसी फोल्डर पे, तो पिक्चर यहाँ पे पड़ी हुई है computer1.jpg। पिक्चर तो यही है, तो फिर मसला क्या आ रहा है, क्यों कॉल नहीं हुआ। पिक्चर इसलिए कॉल नहीं हुई कि हमने फोल्डर का नाम लिखा हुआ है इमेजेस, IMAGES। तो आप लोगों ने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। थोड़ी सी भी गलती होगी तो आप लोग परेशान हो जाएंगे, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, आपने फिर भी उसको तसल्ली से गौर से समझना है। फोल्डर का नाम है इमेजेस, IMAGES इमेजेस। आप कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज करके इसको करवाया सेव। वापिस आए ब्राउजर पे, इसको मैंने किया अब F5 का यूज करके मैंने इसको रिफ्रेश। अब मैंने इसको रिफ्रेश किया तो ये पेज वाइट क्यों हो चुका है। और पेज भाई वाइट नहीं हुआ, हमने जो पिक्चर कॉल की हुई है उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, तो इसलिए वो वाइट डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। ये भी मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ। मैं कीबोर्ड से कंट्रोल माइनस को प्रेस कर रहा हूँ, अपने वेब पेज का साइज जो है वो उसको कम कर रहा हूँ। मैंने साइज कम किया तो आप लोग देख सकते हैं जो मैंने पिक्चर कॉल की है उसकी रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, उसका साइज बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए पिक्चर कॉल जो की है वो बड़ी है। जो नीचे जो हमने काम किया है वो बिल्कुल ही छोटा सा लग रहा है। और वेब पेज का जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो होता है 100। कीबोर्ड से अगर आप कीबोर्ड से अगर आप लोग कंट्रोल 0 को इकट्ठा प्रेस करेंगे तो वेब पेज का जो स्टैंडर्ड साइज है 100 वो आ जाएगा। अब मैं प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल 0, मैंने प्रेस किया तो स्टैंडर्ड साइज आ गया 100। वापिस आया इमेज पे, तो अगर आप इमेज की जो विड्थ और हाइट है उसको अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको इसकी इनर साइड पे जाना होगा। IMG की इनर साइड पे, मैं इसकी इनर साइड पे गया, मैं यहाँ लिखता हूँ WIDTH विड्थ इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमर्स। इस इन्वर्टेड कॉमर्स में आप इसकी जितनी विड्थ रखना चाहते हैं वो आप कॉल कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ जो इसकी विड्थ है वो हो जाए 300 टाइप करके मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज करके इसको करवा लिया सेव। वापिस आया ब्राउजर पे, अब मैंने इसको किया रिफ्रेश F5 से, इसको मैंने किया रिफ्रेश, तो जो पिक्चर की जो विड्थ है, इस इमेज की जो विड्थ है वो 300 हो चुकी है। अब इसकी हाइट को भी कंट्रोल कर लेते हैं। विड्थ के बाद हम लिखते हैं यहाँ पे स्पेस दे के HEIGHT हाइट इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमर्स। इस इन्वर्टेड कॉमर्स में मैं लिख लेता हूँ 300 ही लिख लेता हूँ, 300/300। कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज करके इसको भी करवाया सेव। वापिस आए ब्राउजर पे, इधर मैंने किया F5 से रिफ्रेश, तो जितना इसका जो विड्थ है उतनी इसकी हाइट शो हो रही है, ये स्क्वायर बन चुका है। फिर वापिस आया कोडिंग पे, अब इसका अगला कंट्रोल क्या है, अगला कंट्रोल ये है हम इसको बॉर्डर भी लगा सकते हैं, BORDER। इसको मजीद खूबसूरत बनाने के लिए बॉर्डर इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमर्स। इस इन्वर्टेड कॉमर्स में मैं लिखता हूँ 1 टाइप करके मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज करके मैंने इसको करवा दिया सेव। वापिस आए ब्राउजर पे, इधर मैंने किया कंट्रोल R से रिफ्रेश कंट्रोल R से कर सकते हैं, F5 से भी कर सकते हैं, इस बटन पे क्लिक करके भी रिफ्रेश कर सकते हैं रीलोड दिस पेज से। कीबोर्ड से अगर मैं कंट्रोल प्लस करके जूम करके आप लोगों को दिखा सकूं जो हमने बॉर्डर लगाया है, क्या वो बॉर्डर लगा भी है या नहीं। बॉर्डर बिल्कुल लग चुका है। जो बॉर्डर का जो हमने साइज बताया वो है 1, इसलिए जो बॉर्डर है वो बिल्कुल बारीक सा है और बॉर्डर का कलर जो आ रहा है वो बाय डिफॉल्ट ब्लैक आ रहा होता है। कीबोर्ड से कंट्रोल 0 प्रेस करके मैंने जो इसका वेब पेज का जो स्टैंडर्ड साइज है वही कर लिया। वापिस आए कोडिंग पे, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2, अब इसको करवाया सेव, कंट्रोल एस से वापिस आया ब्राउजर पे। अगर अब मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश
F5 प्रेस किया तो बॉर्डर मजीद बड़ा हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10, अब अब मैं कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज करवा के इसको मैंने किया सेव, वापस आए ब्राउजर पे, इधर मैंने किया F5 प्रेस, मैंने बॉर्डर 10 लगाया था तो बॉर्डर मजीद बड़ा हो चुके हैं। वेरी गुड। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 100, अब मैं कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज करके मैंने करवाया सेव, वापस आए ब्राउजर पे। अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो बॉर्डर मजीद बड़ा हो चुका है। कहने का मतलब यह है कि बॉर्डर की आप जितनी वैल्यू लिखेंगे वो उतनी बड़ी होती जाएगी, उतना बॉर्डर बड़ा होता जाएगा। हम लगा लेते हैं यहाँ पर 10 क्योंकि 10 अच्छा लग रहा है। वापस आए ब्राउजर पे, इसको किया रिफ्रेश, अब मैंने बॉर्डर 10 रखा हुआ है। अब अगली जो बात है वो मेरे माइंड में आ रही है, ये इमेज तो हमने लगा लिया, ये आ रही है लेफ्ट साइड पे, क्या हम इसको सेंटर में कर सकते हैं, क्या हम इसको राइट साइड पे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। वापिस आया कोडिंग पे, तो इस इमेज को राइट साइड पे करने के लिए जो कोडिंग यूज की जाती है वो है अलाइन, ALIGN, अलाइन इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमर्स। इस इन्वर्टेड कॉमर्स में मैं लिखता हूँ RIGHT, मतलब के राइट। कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज करके मैंने इसको करवाया सेव, वापिस आए ब्राउजर पे, F5 का यूज करके मैंने इसको करवाया सेव, तो इमेज बिल्कुल राइट साइड पे आ चुकी है। वापिस आया कोडिंग पे, राइट भी करना सीख लिया, लेफ्ट भी कर लेते हैं। कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज करके इसको भी करवा लिया सेव, वापिस आए ब्राउजर पे, F5 प्रेस किया तो बाय डिफॉल्ट होती ही लेफ्ट है। अब देख लेते हैं कि हम इसको सेंटर कर सकते हैं। CENTER, सेंटर लिखा, कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज करके इसको भी करवाया सेव, वापस आए ब्राउजर पे। अगर अब मैं यहाँ पे F5 प्रेस करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं तो पहले जो इसका जो पैराग्राफ था वो कॉल हो रहा था यहाँ पे, इस जगह पे। जैसे ही मैंने इसको सेंटर किया तो उसने पैराग्राफ को भी डिस्टर्ब कर दिया। तो आप लोगों ने करना क्या है, अगर आप लोगों को कहीं पे इमेज को सेंटर में कॉल करना पड़े तो आपने करना क्या है, आपने इसके इनर साइड पे अलाइनमेंट वाला टैग नहीं यूज करना, आपने करना ये है, इमेज टैग जो है इसकी बाहर वाली साइड पे यूज करना है सेंटर टैग स्टार्ट, और सेंटर टैग करना है यहाँ पे क्लोज। मैंने इसको कर दिया क्लोज। अगर अब मैं कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज करके इसको सेव करूं, मैंने कर दिया इसको सेव, वापस आए ब्राउजर पे और यहाँ पे मैंने इसको किया रिफ्रेश F5 से। जैसे मैंने इसको किया रिफ्रेश तो हमारे पास इमेज बिल्कुल सेंटर में डिस्प्ले हो रही है और अब अच्छी भी लग रही है। वापस आया मैं कोडिंग पे, हमने इसकी विड्थ भी कॉल करनी सीख ली, हाइट को भी कंट्रोल करना सीख लिया, बॉर्डर भी लगाना सीख लिया। उसके बाद हम करते क्या हैं, उसके बाद अब हम ये कर लेते हैं, इसका जो अगला जो कंट्रोल है वो ये है कि हम पैराग्राफ को अलाइन किस तरह कर सकते हैं। हमने पहले ये सीख लिया था, पहले पैराग्राफ को राइट भी, लेफ्ट भी, सेंटर भी। पैराग्राफ को एक और अलाइनमेंट यूज की जाती है, वो ये है जस्टिफाई, JUSTIFI। सॉरी, मैंने आप लोगों को पहले बताना था लेकिन मुझे याद नहीं रहा, मैंने बता दिया जस्टिफाई। अगर मैं कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज करके मैंने इसको करवाया सेव, वापस आया ब्राउजर पे, अभी मैंने रिफ्रेश नहीं किया तो आप लोग देख सकते हैं रिफ्रेश करने से पहले जो इसकी जो पोजीशन है वो है सेंटर, मतलब कि जो पैराग्राफ है उसकी जो वर्डिंग है वो बिल्कुल सेंटर में डिस्प्ले हो रही है, इधर से भी सेंटर में है, इधर से भी सेंटर में है, और जो लास्ट लाइन है वो भी सेंटर में डिस्प्ले हो रही है। अब मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, पैराग्राफ की अलाइनमेंट अभी जस्टिफाई है, F5 मैंने प्रेस किया तो अलाइनमेंट जो है इसकी वो है जस्टिफाई हो चुकी है, मतलब कि इधर से भी बिल्कुल सही है, इधर से भी सही है, ना ही राइट है, ना ही लेफ्ट है, ना ही सेंटर है, बल्कि जस्टिफाई है। जो स्टैंडर्ड है वो भी जस्टिफाई है। तो जस्टिफाई इसकी अलाइनमेंट ज़्यादातर यूज़ की जाती है वेब पेजेस पे, प्रोफेशनल साइट्स में भी पैराग्राफ को अलाइन जस्टिफाई ही किया जाता है। बाकी जो है राइट, लेफ्ट और सेंटर अलाइनमेंट वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैंने बताया था। जो हमारे पास अगली जो कोडिंग है, जो अगला कंट्रोल है वो है ब्रेक टैग। वापिस आया एडिटर पे, वापिस आया कोडिंग पे, और यहाँ पे मैं इस इमेज के नीचे आता हूँ, इसको मैंने किया एंटर। यहाँ पे मैं एक कोडिंग यूज करता हूँ, मैं कोई भी टेक्स्ट लिख लेता हूँ,
WELCOME, वेलकम टू लेक्चर, LECTURE, वेलकम टू लेक्चर नंबर 8। आज का लेक्चर नंबर 8 है तो मैंने इसलिए 8 लिख लिया। कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज़ करके इसको मैंने करवा लिया सेव। वापस आया ब्राउज़र पे, F5 प्रेस किया तो हमारे पास टेक्स्ट जो लिखा था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब मैंने करना क्या है, मैंने आप लोगों को एक चीज़ समझानी है, ब्रेक टैग समझाना है। मैंने लिखा यहाँ पे पी टैग स्टार्ट किया तो पी टैग कर दिया क्लोज। कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज़ करके इसको भी करवाया सेव। वापस आया ब्राउज़र पे, मैंने इसको किया रिफ्रेश F5 से। जैसे मैंने पैराग्राफ वाली कोडिंग यूज़ की, पैराग्राफ वाला टेक्स्ट यूज़ किया, तो ये जो वेलकम टू लेक्चर नंबर 8 है ये पहले थोड़ा सा ऊपर डिस्प्ले हो रहा था। जैसे मैंने ये वाली कोडिंग यूज़ की तो वेलकम टू लेक्चर नंबर 8 ये वाली लाइन थोड़ी सी नीचे डिस्प्ले हो रही है। वापिस आया कोडिंग पे। अब मैंने आप लोगों को समझाना ये है जो होता है ब्रेक टैग, मतलब कि ब्रेक का मतलब तोड़ना, डिवाइड करना। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम टू लेक्चर नंबर 8 से आगे लेस देन ग्रेटर देन जैसे लगाया तो ये बन गई एंगल ब्रैकेट। इसकी इनर साइड पे मैं लिखता हूँ BR// और कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज़ करके मैंने इसको करवा दिया सेव। वापस आए ब्राउज़र पे। अब मैं यहाँ पे मैंने किया F5 से रिफ्रेश। मैंने जैसे इसको किया रिफ्रेश तो वेलकम टू पहली लाइन में डिस्प्ले हो रहा है, दूसरी लाइन में डिस्प्ले हो रहा है लेक्चर नंबर 8। अगर आप लोगों को नज़र ना आए तो मैं इसको कर देता हूँ मैक्सिमाइज। कीबोर्ड से कंट्रोल+ यूज़ करके मैंने इसको किया मैक्सिमाइज। तो पहली लाइन में डिस्प्ले हो रहा है वेलकम टू, दूसरी लाइन में डिस्प्ले हो रहा है लेक्चर नंबर 8, वेलकम टू लेक्चर नंबर 8। वेलकम टू के बाद मैंने किया है BR का यूज़, ब्रेक टैग लगाया, तो इसलिए उसने इन दोनों वर्ड्स को मैंने डिवाइड कर दिया। वापिस आया कोडिंग पे तो नीचे आया, मैं अगर यहाँ पे लिखूं मोहम्मद सलमान, कंट्रोल एस प्रेस किया, इसको करवाया सेव। वापिस आए ब्राउज़र पे F5 किया तो मोहम्मद सलमान भी उसी तरह डिस्प्ले हो रहा है जैसे कि नॉर्मल टेक्स्ट होता है, इसमें कोई चेंज नहीं है। वापिस आया कोडिंग पे, अगर इसकी भी मैं इनर साइड पे लिखता हूँ BR// ये मैंने लिखा, कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज़ करके इसको करवाया सेव। वापिस आए ब्राउज़र पे F5 प्रेस किया तो उसने इसको भी डिवाइड कर दिया, मोहम्मद को ऊपर और सलमान को नीचे। फिर वापिस आया कोडिंग में। अगर मैं इस तरह करूं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोहम्मद सलमान और नीचे टेक्निकल सलमान। अब अगर मैं इसकी इनर साइड्स पे एंटर करके अगर मैं ये वाला टैग यूज़ करूं, क्या ये फिर भी इसको डिवाइड करता? कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज़ करके मैंने इसको करवाया सेव। वापिस आए ब्राउज़र पे और इसको मैंने किया रिफ्रेश F5 से। जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया तो अब हो क्या रहा है, ये जो पहले लिखा हुआ था मोहम्मद और सलमान, इन दोनों की इनर साइड पे, मतलब कि मोहम्मद के बाद मैंने एक टैग यूज़ किया था ब्रेक टैग। उसने क्या किया, मोहम्मद को अलहदा कर दिया और सलमान को अलहदा कर दिया, इनको कर दिया डिवाइड एंटर के जरिए। उसके बाद मैंने लिखा मोहम्मद सलमान। अब उसने इस मोहम्मद सलमान को इस सलमान के बिल्कुल आगे क्यों डिस्प्ले किया, ये मेरा क्वेश्चन आपसे है। तो इसने, मैं खुद ही आंसर दे देता हूँ, उसने इसको इसके बिल्कुल आगे, सलमान के बिल्कुल आगे इसको इसलिए डिस्प्ले करवाया क्योंकि इसके आगे सलमान के बाद कोई ब्रेक टैग नहीं यूज किया था, इसलिए उसने इस सलमान के आगे मोहम्मद सलमान को कॉल करवाया। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि सलमान के बाद मोहम्मद सलमान जो है वो इसके नीचे आए, टेक्निकल सलमान की जगह पे आए मोहम्मद सलमान, तो हमें इस सलमान के बाद, ये वाला जो है सलमान के बाद हमें ब्रेक टैग यूज करना होगा, तो फिर ही मोहम्मद सलमान नीचे वाली लाइन में आएगा। तो अब मोहम्मद सलमान यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, टेक्निकल सलमान यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है उसके नीचे। तो ये यहाँ पे टेक्निकल सलमान इसके बाद इसलिए डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि हमने मोहम्मद सलमान के बाद ब्रेक टैग यूज किया है। वापिस आए कोडिंग पे आपको समझाने के लिए, ये जो लिखा हुआ है ना मोहम्मद, ये जो सलमान, अगर मैं इसके बाद में भी अगर मैं यूज करूँ BR ब्रेक टैग, तो आप देखते हैं अब क्या होता है। कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज करके मैंने इसको करवाया सेव। अभी मैंने रिफ्रेश नहीं किया, आप लोग इसको समझे। अब सलमान यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूंगा तो इस सलमान ने इसके नीचे चले जाना है, सॉरी
जैसे मैं इसको करूंगा रिफ्रेश, इस जो मोहम्मद सलमान है इसने डिस्प्ले होना है नीचे वाली लाइन में, टेक्निकल सलमान की जगह पे डिस्प्ले होना है मोहम्मद सलमान ने, और टेक्निकल सलमान ने इससे नीचे वाली लाइन पे डिस्प्ले होना है। अभी मैं करता हूँ रिफ्रेश, F5 जैसे मैंने प्रेस किया तो अब आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि मोहम्मद सलमान के बाद मैंने यूज किया ब्रेक टैग, उसने एंटर करवा के टेक्निकल सलमान को अगली लाइन में शिफ्ट कर दिया। मोहम्मद के बाद भी मैंने ब्रेक टैग यूज किया, उसने इसलिए सलमान को अगली लाइन में डिस्प्ले करवाया, और इस सलमान के बाद में भी मैंने ब्रेक टैग यूज किया, इसलिए उसने मोहम्मद सलमान को अगली लाइन में डिस्प्ले करवाया। और लास्ट में जो मैंने ब्रेक टैग यूज किया वो इस मोहम्मद सलमान के बाद मैंने ब्रेक टैग यूज किया, इसलिए उसने टेक्निकल सलमान को अगली लाइन में डिस्प्ले करवाया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि ब्रेक टैग को किस तरह यूज करना है और इसको किस तरह कंट्रोल करना है। वापस आए कोडिंग पे, और जो हमारी आज की जो लास्ट जो कंट्रोल है टेक्स्ट का वो ये है कि अगर हमें कभी भी वर्डिंग के बीच में स्पेस देना पड़े तो हम उसको किस तरह दे सकते हैं स्पेस। वापस आया वेब पेज पे, अब मैं करता क्या हूँ, इस टेक्निकल सलमान के बाद मैं एक और वर्ड यूज करता हूँ, टेक्निकल सलमान एंटर किया, नीचे लिखता हूँ WELCOM, वेलकम टू पाकिस्तान। मैंने लिखा वेलकम टू पाकिस्तान, कीबोर्ड से कंट्रोल S का यूज करके इसको करवाया सेव, वापस आए ब्राउजर पे, अब मैंने इसको किया रिफ्रेश तो वेलकम टू पाकिस्तान इसके आगे डिस्प्ले हो रहा है, ये बिल्कुल इसके आगे डिस्प्ले होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ चुकी होगी, ये इसके आगे इसलिए डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि हमने ब्रेक टैग नहीं यूज किया। मैं आप लोगों को बार बार यही समझा रहा हूँ, ब्रेक टैग मैंने यूज कर लिया। अब देखते हैं, अब वेलकम टू पाकिस्तान नीचे आ रहा है, अब आप लोगों को समझ आ चुकी है क्या लॉजिक है, अब नीचे क्यों डिस्प्ले हो रहा है। वापस आए कोडिंग पे, जो आखिरी जो कंट्रोल है टेक्स्ट का वो ये है कि हम इसके बीच में स्पेस किस तरह दे सकते हैं। मैं चाहता हूँ ये जो वेलकम टू है और पाकिस्तान है इस दोनों के बीच में स्पेस आ जाए। तो वर्डिंग के बीच में, टेक्स्ट के बीच में जो स्पेस है उसका जो कोडिंग है, उसकी जो कोडिंग है वो ये है, अगर हम शिफ्ट और 7 को प्रेस करेंगे तो आ जाता है एक साइन एंड का, उसके बाद NBSP और लास्ट में सेमी कॉलन। ये वो कोडिंग है, अगर हम इसको कहीं पे भी यूज करें, अगर हम इसको टेक्स्ट के बीच में यूज करें तो उस टेक्स्ट में खला आ जाएगी, उस टेक्स्ट में स्पेस आ जाएगी। कीबोर्ड से कंट्रोल S का यूज करके मैंने इसको करवाया सेव, वापस आए ब्राउजर पे। अभी मैंने इसको रिफ्रेश नहीं किया, तो आप लोगों ने नोट करना है इस कोडिंग से क्या चेंज आता है। वेलकम टू पाकिस्तान, इस 2 के बाद में कितनी स्पेस आती है, मैंने किया रिफ्रेश F5 से तो बिल्कुल स्पेस आ चुकी है। वापस आया कोडिंग पे, मैं इसको करता हूँ कॉपी कंट्रोल C से, इसके बिल्कुल आगे मैं करता हूँ पेस्ट 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 और फिर से पेस्ट, इसमें भी स्पेस दे लेता हूँ। कीबोर्ड से कंट्रोल S का यूज करके मैंने इसको करवाया सेव, वापस आए ब्राउजर पे। अब आप लोगों ने नोट करना, मैंने अभी भी रिफ्रेश नहीं किया, वेलकम टू पाकिस्तान, इस वेलकम टू के बाद आपने देखना है अभी कितनी स्पेस होती है। F5 जैसे मैंने प्रेस किया तो इसके बीच में अच्छी खासी स्पेस डिस्प्ले हो रही है, जैसे कि जो ऊपर हमने लिखा है उसमें कोई स्पेस नहीं आ रही। जहाँ पे हमने कोडिंग का यूज करके हमने इसमें खुद जो स्पेस है वो डलवाई है, तो उससे समझ आ रही है कि एंड NBSP सेमीकोलन, इसका यूज हम जब भी टेक्स्ट के बीच में करेंगे तो वहां पे स्पेस शो होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आ चुकी होगी, लेकिन अगर आप लोगों को फिर भी समझ ना आए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।